बहुत स्वागत एक बार फिर आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ। मेहमान बने हुए हमारे बीच में प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब हमारे साथ हैं। खबर केजरीवाल जी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। व्यूअर्स, जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच की ओर से यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा और हाईकोर्ट कब फैसला देगा यह भी तय नहीं है। आज भी सुना सकता है, कल भी सुना सकता है, पता नहीं कितनी देर लगे। फैसला सुरक्षित है हाईकोर्ट का। लेकिन आज जब जिरह हुई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी वो खुद हाजिर हुए, वो खुद जिरह कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के लिए। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार है, अनप्रेसिडेंटेड है कि लोअर कोर्ट किसी को बेल दे रहा हो और एजेंसी पहुंच गई हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने बेल पर स्टे लगा दिया। बेल पर स्टे कैसे लग सकता है? बाहर आ जाने दीजिए, हम कोई फ्लाइट रिस्क नहीं है। एक मुख्यमंत्री है और बेल उसका अधिकार है, उसको बेल उसकी बेल पर स्टे कैसे लगा दिया गया? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते, आप हाईकोर्ट से बात कीजिए, हाईकोर्ट अपना फैसला हो सकता है आजकल में सुना दे। तो उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी तो हमारा आदमी तो जेल में रह जाएगा। तो उन्होंने कहा ये आपको हाईकोर्ट से ही पूछना पड़ेगा। तो आप देखिए ये कुछ चल रहा है केजरीवाल साहब को लेकिन, और उनकी पार्टी को जो उम्मीद जगी थी 2 रोज पहले जब उनको रात 8 बजे जमानत मिली थी कि अब तो बस अगले दिन बाहर आ ही जाएंगे, उस बात को भी 48 घंटे हो चुके हैं। तो उनके लिए वक्त जो है अभी थोड़ा सा और निराशा भरा हुआ है। अब देखिए हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। तो आज राहुल जी, देखिए मुझे जहां तक लगता है हाईकोर्ट के देखिए सुप्रीम उसके ऊपर वो करेगा ना। अगर हाईकोर्ट ने अभी तक फैसला ही नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या नहीं, वो ये कह रहे थे कि बेल पर स्टे दे दिया हाईकोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट स्टे वेकेट करे। हाईकोर्ट कह दे कि हम जो है इस बेल को खारिज करते हैं। जब वो खारिज कर देंगे उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला। नहीं, मैं कह रहा हूं उनका जो आर्गुमेंट है वो ये था कि बेल पर स्टे क्यों लगाया। आप सुनिए, एजेंसी गई है बेल के खिलाफ, आप सुनिए, हाईकोर्ट जो फैसला करना चाहता है वो करे, ईडी के पक्ष में करे या केजरीवाल साहब के पक्ष में करे, वो उससे आपत्ति नहीं है। स्टे क्यों लगाया? लेट हिम कम आउट। उनकी ये आर्ग्यूमेंट है, पर ये तो कर ही सकती है एजेंसी। देखिए एजेंसी का अधिकार है कि उसको लगता है कि ये जो इस जो अक्यूज हैं उनको जो है बेल नहीं मिलनी चाहिए, तो एजेंसी जा सकती है हायर कोर्ट में। और हायर कोर्ट का ये नेचुरली उसका अधिकार है कि वो सारी चीजें देखना चाहेगी, लोअर कोर्ट ने किस बेसिस पे जो है एक बेल दी है और उसके बाद उस पर फैसला करना चाहेगी। तो उसने उसको स्टडी करने के लिए उतना समय लिया होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि अचानक आप गए हाईकोर्ट करे अच्छा ऐसा कर देते हैं, नहीं होगा। हाईकोर्ट भी समय लेगा, वो मुझे लगता है वही प्रक्रिया है जी। उनके वकील की तरफ से इस बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया कि बेल पर स्टे लगाने का क्या मतलब है। देखिए सुप्रीम हाईकोर्ट ने सिर्फ ये कहा था कि जब तक हम ईडी का पक्ष नहीं सुन लेते हैं तब तक जमानत नहीं होगी। लोअर कोर्ट की जो जमानत मिली है उससे कोई खारिज नहीं किया उन्होंने कि जो लोअर कोर्ट ने जमानत दी वो गलत दी है। 2 दिन का समय उन्होंने कहा था कि हम सुनवाई करेंगे, सोमवार या मंगलवार को हम इस पर जजमेंट देंगे। देखिए अगर 2 दिन और केजरीवाल जेल में रहे तो क्या फर्क पड़ता है? ये सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था जब अरविंद केजरीवाल की जब बेल हुई थी चुनाव प्रचार के लिए कि 20-22 दिन इधर या उधर क्या फर्क पड़ता है। चुनाव के लिए बाहर दे दिया 22 दिन के लिए, बाकी जेल में आ जाएंगे, 2 जून को सरेंडर कर देंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट उनको 20-22 दिन की जेल दे सकता है तो अगर हाईकोर्ट कहता है कि आप 2 दिन के लिए आप रह लीजिए। अब ये तो सर आर्गुमेंट दोनों तरफ चल सकता है ना। 4 दिन बाहर रह लेते तो क्या हो जाता, बाद में आप हाईकोर्ट कहता बेल खारिज तो वापस चले जाते जेल। ये आपकी आर्गुमेंट ये भी सही है कि बाहर रह लेते तो क्या होता है, ये भी आर्गुमेंट सही है। लेकिन ये आर्गुमेंट है, अब कोर्ट को तो फैसला ये देख के करना है कि क्या किस मामले में फैसला प्रोसेस के लिए अरे एक बार इनकी बात पूरी हो जाए समीर जी। तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है मुझे लगता है बिल्कुल करेक्ट लिया है कि भाई अभी 2 दिन हम सुनवाई करेंगे। जब ईडी ने कहा कि लोअर कोर्ट ने हमारी बात नहीं रखी और जिस आधार पर इनको जमानत दी जा रही है वो सारे जो पूछा है हमसे लोअर कोर्ट ने वो सारा हमने दस्तावेज सबमिट करे, अब लोअर कोर्ट वो देख नहीं रहा है। तो मुझे लग रहा है ये गंभीर बात है जब ईडी ने जब हाईकोर्ट में यह बात बोली और हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। उन्होंने कह दिया है कि हम 24 या 25 तारीख को इस पर फाइनल फैसला लेंगे। मुझे लग रहा है कल हाईकोर्ट की तरफ से डिसीजन हो जाएगा। अगर अरविंद केजरीवाल को बेल कंटिन्यू होती है तो बाहर आ जाएंगे, अगर नहीं मिलती तो अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट में गए तो वो कह रहे हैं ना, लेकिन ये 4 दिन उनको एक्स्ट्रा जेल में बिताने पड़ेंगे अगर वो बेल दे देता है कोर्ट। तो देखिए 22 मार्च से अरविंद केजरीवाल जेल में है ना, उसके बाद चुनाव प्रचार के लिए बाहर निकले और फिर जेल चले गए वो 2 जून को। तो अगर वो 2 दिन और जेल में रह लेंगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा ना। मुझे लगता है कि ईडी को भी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा और एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर है जो बाहर आकर गवाहों को प्रभावित कर सकता है। जो ईडी कह रही है कि उन्हें बेल नहीं मिलना चाहिए, मामले में निष्पक्ष सुनवाई होना चाहिए, सुनवाई हो रही है, हाईकोर्ट निर्णय देगा इस संदर्भ में। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोअर कोर्ट से बेल मिली थी अरविंद केजरीवाल को उसमें कोई कंडीशंस नहीं थी, कोई शर्तें नहीं थी, वो बिल्कुल रेगुलर बेल थी, उसमें अपना सारा कामकाज नॉर्मल कर सकते थे। नहीं देखिए उस बेल में तो एक तरह से ईडी को कहा गया कि आप भैया गलत काम कर रहे हो, विच हंटिंग कर रहे हो, बायस हो, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और इतना कुछ पढ़ने का नहीं है। रात के 8 बजे वो निर्णय सुनाया गया। लोअर कोर्ट में ऐसा कोई स्पेशल वेकेशन बेंच में इस तरह से कहाँ इतने उदाहरण है, ये भी मतलब चर्चा इसकी भी हो सकती है। लेकिन मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि एक मसला
जिसमें गंभीर घोटाले के आरोप हैं, जिसमें उप मुख्यमंत्री और शराब मंत्री मनीष सिसोदिया अंदर है, ढेर सारे और लोग अंदर हैं। अब ईडी कह रही किंगपिन ये है, और ये बड़ा स्वाभाविक सा दिखता है। अगर मुख्यमंत्री कोई है तो उसकी बिना मर्जी के तो ये पॉलिसी होगी नहीं, क्योंकि सारी डिबेट भटक गई है, सारी डिबेट चली गई है कि अरविंद जी के खिलाफ कोई सबूत मिला क्या, इनके जेब से 5 रुपया 10 रुपया मिला क्या, इनके खाते में मिला क्या। यहां जाकर डिबेट पहुंच गई। आम आदमी पार्टी यही चाहती है, लेकिन असल बात क्या है जो कोर्ट के सामने आएगी, हाई कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगी कि यह घोटाला हुआ या नहीं, उस घोटाले से अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनकी सरकार, उसने लाभ लिया कि नहीं, और उस लाभ की रकम कहीं कहीं दिखी है क्या। जो लोअर कोर्ट के फैसले में भी उसमें कहा गया कि बड़ा हिस्सा नहीं ट्रेस हो पा रहा है, अगर छोटा हिस्सा भी ट्रेस हो गया इसका मतलब कुछ है। अब उस जमानत पर एजेंसी क्यों नहीं जाएगी, यह पूछा जाना चाहिए। उस जमानत पर तो एजेंसी जाएगी ना, जहां एजेंसी को लग रहा है कि हमारी बात पूरी सुने बिना जो राइट टू रिबटल है उसके बिना यह दिया गया। अब हाई कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स आए हैं, मेरा एक बात जरूर मानना है कि मुझे यह सचमुच नहीं समझ में आता, जो शायद सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है, ऐसे मामलों में न्यायालय रिजर्व क्यों करता है। भाई ठीक है, जैसे राम मंदिर पर निर्णय आना है तो भाई फैसला लिखा जाता है, उसमें कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, संदर्भ जो उठाए हैं वो सही है कि नहीं, कोई स्टेट बनाम कोई और मामला है उसका जिक्र किया जाता है, 2-2, 3-3 बार उसके प्रूफ बढ़े जाते हैं, वो गंभीर संवेदनशील, इसमें कौन सी बात है। और ये सचमुच ये ऊपर से लेकर नीचे तक ऐसे मामलों में सिर्फ रिजर्व करके उस दिन आएंगे जज साहब सुनाएंगे, ऐसा क्यों होता है, ये सबके मन में प्रश्न होता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है तो उसका जवाब आना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि ये रेगुलर प्रोसेस है, ज्यादा थिएट्रिक्स इसमें आम आदमी पार्टी पहले दिन से जोड़ रही है। अच्छा हो कि वो कानूनी प्रक्रिया से चले, लीगल दायरे में बात करें, जमानत तो मिलेगी हर वक्त, तो कोई थोड़ी जेल में रहेगा, आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल कोर्ट प्रोसीजर सरल हो जाएं ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन जब उनको प्रचार के लिए जमानत मिली थी तो बीजेपी वाले कह रहे थे ये भी एक अनोखा फैसला है, अब उनकी बेल पर स्टे आ गया तो आप वाले जो कह रहे हैं कि ये क्या मतलब है। देखिए, एक दिन सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, और आपको ध्यान होगा कि जब लोअर कोर्ट ने बेल दिया था तो कहा ये बहुत मोटा डॉक्यूमेंट है, वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है, इसको पढ़ने का वक्त नहीं है। यहीं वो जाकर के टिक जाती है, यदि आपको पढ़ने का वक्त नहीं है इसका मतलब आप पूरी बात सुन नहीं रहे हैं, और बिना पूरी बात को सुने हुए, बिना पूरी बात को जाने हुए आप बेल दे देते हैं। ठीक है, यही बात ईडी जो है वो हाई कोर्ट में ला करके कहती है कि मैंने तो डॉक्यूमेंट दिया और जज साहिबा ने कहा कि हमारे पास वक्त नहीं है, हमारी बात को सुनी नहीं गई, और बेल आपने दिया है, आपने जो बेल का जो जजमेंट है उसमें तो आपने में दिया कि जो है वो मनी का ट्रेल नहीं मिल रहा है, प्रोसीड्स नहीं मिल रहे हैं, ये सारी बातें कह दी। लेकिन साथ में आपने ये भी कह दिया कि ये इसके मेरिट के बेसिस पर हम ये नहीं, इससे केस का मेरिट को लेकर के हम ये नहीं क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इतनी सारी बातों को लेकर के हाई कोर्ट में जब ईडी जा रही है तो कह रही है कि भाई ये तो किंग पिन आदमी है, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई कोई भी काम यदि दिल्ली में हो, इतना बड़ा चेंज हो, और उसके बाद यदि कहें कि उसमें जो है वो मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हाँ, यदि ऐसा होगा तो मानना पड़ेगा कि बड़े लोग क्राइम करके भी छूट जाएंगे। ये चीजें दिमाग में एक हमेशा हम लोगों को रहनी चाहिए दिमाग में। ठीक है कि आपके पास ये मतलब थोड़ा सा प्रेजुडिस नहीं है। देखिए, हाई कोर्ट फैसला करेगा, उसके सामने जो चीजें आएंगी मैंने करके करेगा। मैं एक बस 2-3 लाइन जोड़ देना चाहता हूं। हाई कोर्ट ने पहले भी ऑब्जर्वेशन दिया है, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया था। जब ये लीगलिटी की बात हाई कोर्ट में आई थी तब बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन था, और वो भी जो जजमेंट है बहुत मोटा जजमेंट है, ऑपरेटिव जजमेंट भी कई पेजेस में वो ऑपरेटिव जजमेंट है, उसमें आप पढ़ना चाहिए। मुझे लगता है कि स्वर्ण कांता जी का वो बेंच था, उन्हीं के बेंच में वो मामला गया था। अब ऐसी स्थिति में कहा जा रहा है कि भाई उन्होंने इतना देखा, अरे भाई जब उतना वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट है, लोअर कोर्ट ने नहीं पढ़ा है, तो हाई कोर्ट तो कम से कम तुरंत एक घंटे में तो पढ़ नहीं सकती। अच्छा चलें, ठीक है। हाँ सर, आपको काट कर रहे हैं। मैं बता रहा हूँ कि देखिए, कई बार ना कह दिया जाता है कि लोअर कोर्ट ने ऐसे फैसला कर दिया, या उसको क्रिटिसाइज कर दिया जाता है। अब अगर ना दो चीजों की अगर हम सिमिलरिटी देखें, कर्नाटक में जो है येदियुरप्पा जो पॉस्को केस है उसमें क्या हाई कोर्ट ने कहा? हाई कोर्ट ने कहा कि हम जो गिरफ्तारी पे इसलिए रोक लगा रहे हैं, वो कोई टॉम डिक एंड हैरी थोड़ा है, मोटा आदमी नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, भाग थोड़ा जाएंगे। तो जब अगर अरविंद केजरीवाल के मामले में ये आर्ग्यूमेंट दी जा रही है कि वो भाग थोड़ा जाएंगे,
तो वो आर्ग्यूमेंट बिल्कुल सही लगती है उस हिसाब से। नहीं, दोनों के बीच में तुलना इसलिए नहीं की जा सकती है कि वो एक ऐसा केस है जिसमें एक सेक्सुअल हरासमेंट का मामला उसमें बनता है कि एक लड़की गई है, उनसे सिफारिश के लिए गई है और उसकी माँ ने जो है वो चार्जेस वगैरह लगा दिया है। इसका कोई प्रमाण नहीं है, कहीं भी कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन चार्जेस लगाया है तो कि पॉस्को केस ऐसा है कि जिसमें आपको इस प्रकार का नहीं, उसमें भी प्रूव्ड नहीं है। एक मिनट तो इसमें भी प्रूव्ड नहीं। नहीं, इसमें दोनों में प्रोसिक्यूशन के चार्जेस। एक मिनट, इसमें कम से कम ये चीज है कि जो लोअर कोर्ट भी है वो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि 40 करोड़ का तो हमको मिल रहा है, 60 अनदर 60 करोड़ का नहीं। कोर्ट ने नहीं कहा, ईडी ने कहा कोर्ट में कि हमें 40 करोड़ का मिला। नहीं, मैं कोर्ट ने नहीं कहा भाई, उसको डिनाई नहीं किया। अरे कोर्ट ने नहीं कहा, कोर्ट ने इसको डिनाई नहीं को कोर्ट किया। कोर्ट ने डिनाई इसको नहीं किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने इसको डिनाई नहीं किया, अपने ऑर्डर में ईडी को कोर्ट किया। मैंने कहा कि कोर्ट ने इस चीज को डिनाई नहीं किया, कोर्ट ने उसी को बेस बनाया। अभी तो हमें हाई कोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा है, वो फैसला कब सुनाती है, आज या किसी और दिन? आगे अब दिल्ली की बात करेंगे, आम आदमी पार्टी की हम लोग बात करेंगे। आपको मालूम है कि दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जो हैं वो अनशन पर बैठी हुई हैं, उन्होंने अन्न त्यागा हुआ है और इस बात को अब 3-4 दिन हो चुके हैं। और उनका ये कहना है कि दिल्ली के लाखों लोगों को, 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा है और इसके पीछे जो हरियाणा की सरकार है वो पानी नहीं छोड़ रही, ये वजह है जो दिल्ली का जायज़ उसके हक का पानी है। और उन्होंने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि आप इस मामले में हरियाणा की सरकार के साथ बात कीजिए और दिल्ली को पानी दिलवाइए। तो एक तरीके से उस वक्त ये चर्चा हुई थी कि दिल्ली की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, हम कुछ नहीं कर सकते, अब केंद्र सरकार पानी दिलवाए, प्रधानमंत्री इस मामले में कुछ करें। अब चूंकि 3-4 दिन हो गए हैं, जाहिर है तो उनकी तबीयत पर असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, खुद आतिशी क्या कह रही हैं, उनकी सरकार में उनके सहयोगी क्या कह रहे हैं, एक बार आपको सुनवाते हैं, फिर बात करते हैं आगे। डॉक्टर आए थे, जांच कर गए, उन्होंने कहा कि मेरा बीपी लो हो रहा है, मेरा शुगर लो हो रहा है, वज़न कम हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कीटोन लेवल काफ़ी बढ़ गया है। डॉक्टर ने सलाह दी कि इतना कीटोन लेवल बढ़ना सही नहीं है, वो शरीर को लंबे समय तक डैमेज कर सकता है, वो स्वास्थ्य खराब कर सकता है। लेकिन मेरा स्वास्थ्य चाहे कितना भी खराब हो, मेरे शरीर को चाहे कितना भी कष्ट हो, ये अनशन करने का मेरा संकल्प दृढ़ है। मैडम अनशन में बैठी थी, 65.8 था, जो आज है 63.6, मतलब 2 किलो 200 ग्राम वेट कम हुआ है 4 दिन के अंदर। और अभी तो ये 4th डे ऑफ अनशन है और जो आरबीएस है वो भी लगातार कम हो रहा है। और जो बीपी है, जब मैडम अनशन में बैठी थी 132/88 था, आज जो है 110/70 है, यानी कि बीपी भी काफी लो हो गया है। तो ऐसे में मैडम को एडमिशन, हॉस्पिटल में एडमिशन होने की जरूरत है, लेकिन मैडम डिसाइड करेंगे कि मैडम अनशन में रहेंगी या फिर हॉस्पिटल में। प्रधानमंत्री जी को दोबारा खत हम चारों मंत्री भेज रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं कि आतिशी जी को आज 4था दिन हो गया अनशन करते समय और अभी तक उन्होंने जो है उनके अनशन पे संज्ञान नहीं लिया और हरियाणा से पानी अभी भी करीब 100 MGD दिल्ली के लिए कम आ रहा है। ये मामला गंभीर होता जा रहा है। दिल्ली के मंत्री की सेहत की बात अब आ गई है और वो कह रही है मैं अनशन छोड़ूंगी नहीं, अपना व्रत तोड़ूंगी नहीं। डॉक्टर कह रहे हैं कि बीपी गिर रहा है, वजन गिर रहा है, 2 किलो वजन उनका कम हो चुका है। अब एक नया टकराव जो है आपको सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनशन छोड़ना भी नहीं चाहिए। मुझे तो लगता है कि अन्न, जल, सब चीज़ त्याग कर देना चाहिए और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो, चाहे जो मजबूरी हो, और अनशन त्याग नहीं करना चाहिए। ये तंज अपनी जगह पर, लेकिन वो 4 दिन से तो कर ही रही है, अन्य त्यागा हुआ उन्होंने। देखिए ये नौटंकी जो है ना, ये नौटंकी खत्म होना चाहिए। ये जो बड़े लोगों की जो चोचलेबाजी जो होती है ना कि हमारा बीपी इतना नीचे आ गया और हमारा शुगर आया, तुमको किसने कहा था बैठने के लिए? जा करके सरकार से बात करना, निगोशिएट करना, अपनी अकर्मण्यता को निर्लज्जता से छुपाने के लिए आप सड़क पर आए हुए हैं। हमने सब करके देख नहीं, सबसे बात करके देख। अपनी अकर्मण्यता को निर्लज्जता से छुपाने के लिए आप इसी निर्लज्ज राजनीति का आप हमेशा सहारा लेते रहे। आम आदमी पार्टी इसी काम के लिए जानी जाती है, अपने काम, अपनी अकर्मण्यता को छुपाने के लिए
चाहे वो पोल्यूशन का मामला हो तो पंजाब पे चला जाता था, जब पंजाब में सरकार आ गई तो फिर हरियाणा की तरफ शिफ्ट हो गया। अरे भाई आपको पानी चाहिए ना, तो पानी तो तुम हरियाणा से रिक्वेस्ट करके कर सकते हो ना, या राजनीति करके करोगे। यदि मान लेते हैं कि नहीं मिल रहा है, उत्तर प्रदेश से आपने मांगा, उत्तर प्रदेश से आप कह सकते थे कि गंगा नहर से जो पानी आ रहा है उससे हमको ज्यादा पानी आप डाइवर्ट कर दीजिए। उत्तर प्रदेश से तो आपने बात नहीं किया। आपने क्या उत्तराखंड से बात किया? आपको उत्तराखंड से बात करना चाहिए था। कहीं तो आप बात करेंगे, आपके अपने रिसोर्सेज आपने बढ़ाए नहीं। तो इस पे क्या कितनी राजनीति है, कितनी सच्चाई है सर, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो कह रही है हमारा ये लास्ट रिजॉर्ट है। कुछ क्या लास्ट रिजॉर्ट तो ये होना चाहिए था कि उनको जाकर के रिक्वेस्ट करना चाहिए था, सबों से नेगोशिएट करना चाहिए था, राजनीति ने धरने पर बैठना। आप कह रहे हैं नौटंकी। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी मिलकर चुनाव लड़ा ना अभी बस कुछ दिन पहले तक। हरियाणा कांग्रेस ये कह रही है, भूपेंद्र हुड्डा का बयान है शायद, उन्होंने कहा कि ये ऐसा क्या ऐसे है, देखिए ये हिमाचल है, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, इसी सीक्वेंस में है। अब पानी बहता ऊपर से हिमाचल से आता है, अब या पंजाब का अपना पानी आता है। हुड्डा साहब ये कह रहे हैं कि मैं हरियाणा की सरकार को पानी छोड़ने नहीं दूंगा, जब तक पंजाब हमारा पानी नहीं छोड़ता तब तक हम दिल्ली का पानी कैसे छोड़ दें। तो ये तो उनके साथी कह रहे हैं, उनका बयान है। नहीं, अभय चौटाला ने भी कहा है कि ये तो भाजपा पता नहीं क्यों पानी दे रही है, भाजपा पानी दे रही है, वरना हम तो कहते पहले पंजाब से हमारा पानी दिलाओ। और भगवंत मान के हिस्से का जो पानी है उससे वो दोगुना पानी ले रहे हैं। पंजाब की सरकार अपने हिस्से से दोगुना पानी ले रही है, हरियाणा को पानी नहीं दी। सतलुज यमुना लिंक का मामला अभी तक फंसा हुआ है और ये सत्याग्रह या कोई और चीज ध्यान में नहीं आती। और ये वीडियो थोड़ा सा कम दिखा, जब वो बीपी वगैरह बता के डॉक्टर साहब खड़े हो गए थे तो आतिशी जी ने उनको नीचे बुलाया, और जब वो बुलाया कुछ कान में कहा तो उसके बाद खड़े होकर उन्होंने कहा कि कीटोन भी बढ़ गया है। अब सचमुच ये थोड़ा सा विचित्र लगता है। डॉक्टर निश्चित तौर पर कोई अनशन पर रहता है तो उसकी जांच करते हैं। अब दो चीज हो सकती है, सचमुच ये स्थिति खराब है तो अस्पताल आप ले जाइए। डॉक्टर कह रहे हैं कि नहीं आप उसको सुनिए, तो बड़ा सुनना वो जरूरी है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त इनको अस्पताल में होना चाहिए, लेकिन मैडम जब चाहेंगी तभी जाएंगी। मैडम जब चाहेंगी कैसे जा सकती है? मैडम डिसाइड करेंगी। और दूसरा, वो सरकारी डॉक्टर है, वो मैडम भी डिसाइड करेंगे। नहीं डिसाइड कर सकती। डॉक्टर अगर कह रहा है कि गड़बड़ है तो डॉक्टर कहेगा कि मैं ये कह रहा हूं, अगर मैडम नहीं करेंगी तो ये अपनी जान के खतरा खुद मोल लेंगी। ये थोड़ी नहीं कह सकता कि मैडम डिसाइड करेंगी। दूसरा, बार बार इस बात को समझा जाना चाहिए, यही आम आदमी पार्टी चाहती है। डिबेट, आतिशी के सत्याग्रह, स्वास्थ्य उस सब पर हो। आज नहीं तो कल, 10 दिन में, 15 दिन में मानसून की बारिश आ ही जाएगी, कुछ हो ही जाएगा। मूल बात यह है कि यह सरकार जिम्मेदारी क्यों नहीं लेने को तैयार है। चाहे पर्यावरण प्रदूषण हो, चाहे कूड़े का पहाड़ हो, चाहे यमुना की गंदगी हो, चाहे ट्रैफिक जाम हो, चाहे जो समस्या हो। और अब दिल्ली में पानी की समस्या, इस सरकार को किसी समस्या का समाधान नहीं करना है, सिर्फ दूसरे के ऊपर उसको आप कह रहे हैं पानी की समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में, और तब तक ये दिखेगा कि इन्होंने और नहीं, उसके बाद अचानक एक दिन कहेंगे कि देखिए हमने ये सत्याग्रह किया और अब पानी आ गया, अब दिल्ली के लोगों को पानी मिल रहा है। सत्याग्रह से थोड़ी पानी आया, नहीं आया है, आसमान से आएगा। आज तक नहीं आया है। आज तक अरविंद केजरीवाल के किसी क्या ऑड इवन से पर्यावरण खत्म हुआ, प्रदूषण खत्म हुआ था? या जो लगातार केंद्र की सरकार ने किया, जो नितिन गडकरी ने किया कि बॉटल नेक खत्म कर दिए, ईपी बना दिया, डब्ल्यूपी बना दिया, उसकी वजह से हो गया। ज्यादातर अब ट्रैफिक जो ट्रकों का 70% है वो दिल्ली के बाहर निकल जाता है। तो लोग चूंकि समझते नहीं है, जब इस तरह की थिएट्रिक्स होती है तो उसमें लोगों का ध्यान जाता है। लोग सोचते हैं कि हाँ बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। एनीवे, लेकिन अब देखिए, हम मतलब अभी हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हम उनके अनशन पर कोई सवाल उठाएं, क्योंकि डॉक्टर कह रहा है सामने कि वजन भी गिर गया है, बीपी भी गिर गया है, तो डॉक्टर पर भी सवाल बढ़ रहा है, तो मामला तो गंभीर है। देखिए 1995 में जो सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से हरियाणा और दिल्ली के बीच में पानी का समझौता हुआ था, वो पानी तो हरियाणा को देना ही पड़ेगा। आम आदमी पार्टी का भी ये कहना है और दिल्ली के कई नेताओं का भी ये कहना है कि जो 1995 में जो समझौता हुआ था उस समय दिल्ली की पॉपुलेशन 1 करोड़ के आसपास थी, आज 3 करोड़ के आसपास हो गई है। तो हरियाणा से जो पानी आता है वो अब दिल्ली के लिए सफिशिएंट नहीं है, पानी की बढ़ाना चाहिए। लेकिन इसमें फिर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए कि हरियाणा कितना पानी देगा, इसमें दिल्ली सरकार को। हरियाणा समझौते में जितना लिखा है उतना दे रहा है, उतना वो रोक भी नहीं सकता, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था, तो वो रोक नहीं सकता, उतना तुमको देना ही पड़ेगा, उसमें रोक नहीं सकते। लेकिन देखिए, दिल्ली की जनता ने अगर सरकार को सुना तो सरकार सत्याग्रह
सत्याग्रह के लिए नहीं चुनी जाती। सरकार को तो जनता की समस्याओं का समाधान करने के यही लिए तो चुना काम है जाता है। सरकारों के, सरकारें और किस लिए होती हैं? अगर आबादी बढ़ गई है तो आप उसको रिनेगोशिएट करो। आप सुप्रीम कोर्ट में जाओ कि सर आप इतनी पॉपुलेशन हो गई है, इसमें हमें पानी ज्यादा दिया जाए, केंद्र सरकार से आप इसमें बात करो, हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करो, आप अपना केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग ऑर्गेनाइज करो। ये काम तो पिछले साल हो जाना चाहिए बिल्कुल, था, पिछले अगले साल 4 साल से पहले करना चाहिए था। गर्मियों में फिर दिक्कत होगी, क्या करना है? आप देखिए, ये क्या है ना कि ये एक नए तरह तथ्य के तौर पर बड़ा अच्छा लगता है कि तब ये आबादी थी, अब ये आबादी है। दिल्ली की सरकार क्या अपने रिसोर्सेज बनाने पे कोई काम नहीं करेगी? क्या रेन वाटर हार्वेस्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर यमुना का चौड़ीकरण से लेकर उसका प्रदूषण खत्म करने से लेकर कोई काम नहीं कर रही दिल्ली सरकार? सिर्फ और सिर्फ आबादी बढ़ेगी और उस आबादी बढ़ने के बाद वो अगल बगल के राज्यों से कुछ ना कुछ मांगती रहेगी। निश्चित तौर पर जो रिसोर्स रिच स्टेट होते हैं उनको रिसोर्स संभालना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप ये कहते हैं कि नहीं ये हमारे पास एक तर्क है, तो फिर इसका दूसरा है 10 साल होने जा रहे हैं आपकी सरकार को, आपको इतने समय में नहीं पता था कि आबादी बढ़ी, आज पता चला जब पानी कम हो गया। इसका मतलब कि नकारा सरकार है। दोनों सरकारों के 10 साल हो गए, दोनों सरकारों के 10 साल हो गए, केंद्र की भी सरकार की भी और दिल्ली की। लेकिन यहां तो दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी। आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें नौटंकी दिखाई दे रही है कि निष्ठा दिखाई दे रही है आतिशी जी की? देखिए, इसमें सरकारों के बीच का जो है तनाव दिखाई दे रहा है। Okay. बेसिकली क्या है कि अपर यमुना केनाल की अगर हम बात कर लेंगे तो फिर जो उसके लिए आयोग बनाया गया था उसने क्या किया, उसने क्यों नहीं तय कर दिया दोनों? वो तो कह रहा कि मैं तय ही नहीं कर पा रहा हूं। तो अब आखिर कौन तय करेगा? या तो कोर्ट तय करे, सुप्रीम कोर्ट, कि अगर दिल्ली में इतने पानी की जरूरत है तो इतना पानी कैसे आएगा? या हिमाचल तो पानी रोक नहीं सकता ना, हिमाचल में तो बहती है। ये बात आप तब क्यों करोगे जब पानी की ये पहले ही होनी प्यासा होने चाहिए, अदरवाइज ये क्राइसिस होता कैसे? प्लानिंग जो करनी चाहिए कि गर्मियां आ रही हैं, इस तरह से पानी की किल्लत होगी, तो वो तो किया ही नहीं गया। पर दूसरी तरफ ये भी है, जब आप संकट आ गया है, प्रॉब्लम हो गई है, उसमें कह देंगे उस वक्त हम अपने नेता की जेल की लड़ाई लड़ रहे थे, तो आपने जेल में डाला हुआ वो था। जनता नहीं मानेगी ना। जनता तो ये कहेगी कि नेता की जेल की लड़ाई लड़ रहे थे तो हमारे लिए थोड़ा फिर तो और गंभीर हो गया ना कि आप इसका मतलब जनता का काम कर ही नहीं रहे। और ये तो वही है, मतलब देशज कहावत है, पूरा नहीं कहूंगा लेकिन सब जान जाएंगे कि जब दरवाजे पे द्वारचार पे बारात आ गई है तब आप मतलब सामान्य स्थिति में नहीं। भाई यमुना का आप समझिए, यमुना की अवधि में हमारे यहाँ जब दूरे पे लाख बारात जानते हैं उसको क्या नहीं जानना चाहिए लोगों को। देखिए, यमुना के पानी के कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा पानी का? वो अपना काम नहीं कर रहा तो क्या करे? कोई उसको बताएगा कि अच्छा तुम्हें करना चाहिए, कोर्ट बताए कि ऐसे करना? कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा। करेक्ट। देखिए, मुझे लगता है जैसे कर्नाटका के अंदर जो विवाद था, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में, जब सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, मुझे लग रहा है यह विवाद इसी तरह का हो गया हरियाणा के बीच में और दिल्ली सरकार के बीच में। अब सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। हरियाणा पंजाब के बीच में था, दिल्ली तो अब नहीं घुसी इसमें।